AVH फॉर एजुकेशन, आपका सिलेक्शन ही हमारी जीत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AVH फॉर एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम को हम तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करता है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। यह हमारी बॉडी के केंद्र में स्थित होता है, इसीलिए इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन। हमारा ब्रेन जिसमें स्थित रहता है उसे हम स्कल या खोपड़ी कहते हैं। यह हड्डियों से घिरा हुआ होता है। इसमें कुल 8 हड्डियां होती है। फर्स्ट है फ्रंटल, यह हमारे। सेकंड है पेराइटल बोन जो हमारे ब्रेन के ऊपर की ओर स्थित होती है। ये वन पेयर में होती है, यानी कि 2 होती है। थर्ड है टेम्पोरल बोन, ये हमारे जबड़े के ऊपर की ओर स्थित होती है। ये भी 1 पेयर में होती है और संख्या में 2 होती है। फोर्थ है ऑक्सीपिटल बोन जो हमारे ब्रेन के पीछे की ओर स्थित होती है। ये संख्या में 1 होती है। फिफ्थ है इथेमोइड बोन जो हमारे आँख के यहाँ स्थित होती है। यह संख्या में 1 होती है। 6 है स्पेनोइड बोन जो आँख के पीछे की साइड स्थित होती है। संख्या में 1 होती है। टोटल करके हमारा ब्रेन 8 क्रेनियल बोन से मिलकर घिरा हुआ होता है। अब ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फोर ब्रेन जिसे हम अग्र मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। मिड ब्रेन जिसे हम मध्य मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है हाइंड ब्रेन जिसे हम पश्च मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट है फोर ब्रेन, यह ब्रेन का सबसे अधिक पार्ट होता है। सेकंड है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, यह हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है। थर्ड है हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, यह हमारे ब्रेन के पीछे की ओर स्थित होता है। अब हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना हुआ है। सेरिब्रम जिसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और बोलना, सूंघना, प्रेम, याददाश्त, भय जैसी एक्टिविटी पर नियंत्रण करता है। कौन? सेरिब्रम। अब हम पढ़ेंगे थैलेमस। मस्तिष्क का यह भाग दर्द, ठंडा, गर्म आदि चीज़ों को पहचानने का कार्य करता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। भूख, प्यास, तापमान, शरीर का तापमान पर नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। यह भाग हमारे बॉडी टेम्परेचर पर नियंत्रण रखता है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन तीनों को हम फोर ब्रेन के अंदर पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यह अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क इसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना स्थित होता है जो देखने, सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। थर्ड है पश्च मस्तिष्क, ये सेरिबेलम, यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ लिख देना सेरिबेलम। सेरिबेलम पोन्स विलाई और मेडुला ओब्लांगेटा से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। शराबियों में सेरिबेलम वाला भाग प्रभावित रहता है, जिसके कारण वे अपना संतुलन नहीं बना पाते और लड़खड़ाते हुए चलते हैं। यह शारीरिक संतुलन, पेशीय तनाव और शरीर की स्थिति को नियंत्रित करती है सेरिबेलम। नेक्स्ट है पोन्स, यह मध्य मस्तिष्क के नीचे और मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर स्थित होता है। इसका कार्य इसे नियंत्रित करता है। अब हम पढ़ेंगे मेडुला ओब्लांगेटा, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है।
इसका प्रमुख कार्य हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और श्वसन का नियंत्रण करना होता है। ब्रेन का यह पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं तक था। इससे अगला पार्ट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।